जब मेरे एग्जाम होते थे मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब होती थी, तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी बेटा तू पढ़ ले, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो मैं सारा काम कर दूंगी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, फिर वो मेरा सारा काम करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा हमेशा साथ देती थी। पर अभी मेरी मम्मी कब में और अभी मेरे एग्जाम है, इसलिए अभी मेरे को मेरी मम्मी की इसलिए हमेशा मैं अपनी मम्मी की बात मानूंगी, उन्हीं का मैं कुछ नहीं दूंगी। मेरी मम्मी शाम को आती है, बोलती है मेरे पैर दबा, कभी भी नहीं दबाती अपनी मम्मी से पैर। मेरी मम्मी सुबह उठकर हमारे लिए खाना भी बनाती है, तो मैं उनमें भी मदद नहीं करती, शाम में भी मदद नहीं करती, लेकिन मैं हरदम करूंगी। एक बार मम्मी ने मुझे मार दिया था, मेरी गलती थी, मुझे बहुत गुस्सा आया कि मम्मी ने क्यों मारा मुझे। तो मेरे को आज पता चला कि मेरी गलती पे मारा था, और अब मैं गलती करूँ और मैं मारी तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी। इधर इधर एक मैं भी आज इसने अपनी गलती से क्या किया कि मैं भी कहती हूँ मुझे बहुत बोल कर गुस्सा आया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये बहुत दिन से मुझे तंग कर रही थी इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा और मुझे भी मार के अच्छा नहीं लगा। ये इसको पता है। आप गलती करें क्या? हाँ। एक संगठन बोलो। मम्मी बोलती थी कि उनके साथ रहो जो कुछ अच्छा सिखाए, पर मैं उनके साथ रहता था जो मेरे को गलत राह पर लेके जाते थे। मम्मी हर वक्त बोलती थी, मेरी लड़ाइयाँ भी होती थी, कभी हफ्ते पहले हुए लोग मेरे घर पे भी आए थे मुझे मारने, पर वो था कि मैं घर पे नहीं रहा। इस वजह से मेरे को आज ये लगा कि मेरी मम्मी बोलती थी मेरी भलाई के लिए बोलती थी। आपसे क्या करोगे? आज के बाद मम्मी जो बोलेगी मैं वो करूँगा। जो बोले करेंगे। आप क्या बनना चाह रहे हैं? एक्टर। एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर, वर्ल्ड फेमस एक्टर बनना चाह रहे हैं। वेरी गुड। और अपने टीचर्स? टीचर्स की मैं हर बात मानूंगा। आते ना, रेगुलर स्कूल आते ना, और जो बोले वो करते ना, करूँगा। अच्छा पढ़ते ना, कंसंट्रेशन से। लीड इंडिया, लीड इंडिया, लीड इंडिया। सर पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम? मेरा नाम अमन है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और मैं ये बताऊंगा कि मैं यहाँ रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं दिखाने के लिए नहीं रोऊंगा, मेरे दिल से जो है साफ से वो बता रहा हूँ। मैं आज तक अपनी बाकी कोई बात नहीं मानता हूँ, जो मम्मी मना करती है मैं वही करता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मम्मी को क्या कहते दुखी देता हूँ, तो जब बोलती है मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे, तो मैं अपने आप को कोई तकलीफ देता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मम्मी की हमेशा हर बात मानूंगा। आज मैं आपने जो बात बोली ना, मेरे को सच में रोना आ गया, इसलिए मैडम मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। मैंने आज तक अपनी माँ की हर बात मानी है और नहीं भी मानी है। मेरी माँ ने मुझे जहाँ नहीं जाने के लिए कहा है मैं वहाँ हमेशा गया हूँ, और अपनी मम्मी से कभी कभी बहस भी हो जाती है। पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था और मेरी माँ ने मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाया। और मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी मेरी माँ दिन भर बाहर का भी काम करती है और घर पे भी संभालती है, और मुझे काम करने के लिए कहती है, मैं करता हूँ, पर कभी भी अपनी माँ के साथ में खड़ा होकर काम नहीं करता। तो आज से मैं ये चाहता हूँ कि जितना काम मेरी माँ करेगी उतना काम मैं भी करूँ। I attended a little bit, but I just want to share कि जैसे यहाँ पर लिखा है आप बढ़ो और देश को बढ़ाओ। I just want to say कि ना इस प्रोग्राम में मतलब जितना भी मैंने पार्टिसिपेट किया उससे मुझे अपनी वैल्यू समझ आई कि ना मतलब अपने आप को बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार दूसरे की तरफ ध्यान जाता है और हम सीखते हैं मतलब हर तरह के लेक्चर में या वहाँ सीखा
कि हाँ दूसरों की मदद करो, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता था कि अपने आप के बारे में सोचना क्या सेल्फिशनेस है कि अपने आप को बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिली कि अपने आप को बढ़ाना क्यों जरूरी है। इनडायरेक्टली लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स एक्चुअली। सो आई जस्ट फाउंड इट वेरी स्ट्रांगली हियर दैट अपने आप को बढ़ाना, अपने ऊपर ध्यान देना और अपना अच्छा सोचना बुरा नहीं है अपने लिए। दैट्स हाउ यू कैन लीड अदर्स। कि आप, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था कि अपने बारे में सोच रही तो सेल्फिशनेस तो नहीं है, लेकिन नाउ आई एम वेरी मच क्लियर दैट आई नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू माई सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड देन इट्स इन अ वे आई एम थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड दैट्स वन थिंग आई हैव लर्न। एंड स्पेशली लाइक अभी जो एक सेशन हुआ माँ के बारे में, तो उसका असर नीचे तक भी हमारे पास पहुंचा कि I can just see that 2 or 3 students came to me and just said sorry, and I just was very emotional कि मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच में, फिर भी मतलब उनका बड़प्पन है कि वो सोच रहे हैं कि उन्हें गलती की। और अगर उनको ये रियलाइजेशन इतने कम करने में भी हो रहा है तो मतलब सच में असर रहा ये चीज। और बहुत अच्छा लगा। अभी 2-3 बच्चों की जिनको मैं पढ़ाती हूँ उनकी शेयरिंग सुनी मैंने, तो वो अपने मम्मी पापा की फील कर रहे थे कि ना हम कुछ नहीं करते, एक्चुअली ये बच्चे बहुत करते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे, जैसे एक लड़की ने शेयर किया, वो अपने छोटे भाई को लेकर आती है साथ में, शी टेक्स केयर ऑफ हिम इन अ वे लाइक शी इज हेल्पिंग, शी इज अ बिग हेल्प टू हर मदर, एंड स्टिल शी वाज रियलाइजिंग दैट I have to help more. So I just am touched by all this, and I just want to thank all that whatever has happened. Thanks. आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैंने साक्षात कहीं दूर बैठ कर, मेरी माँ मेरे पास में नहीं है, फिर भी मैंने उनके दर्शन किए। मेरे फादर हमारे साथ नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी मैंने देखा। उन्होंने कितनी तकलीफ से मुझे आगे बढ़ाया, इन सारे चीजों के दर्शन हुए। एक सबसे अच्छी बात जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मेरे फादर अपनी सैलरी से 1000 रुपये मुझे भेजते थे। मैं उसमें से हर महीने नहीं खा के 100 रुपये बचाता था, और उस पैसे से मैंने अपनी मदर के लिए साड़ी की। आज मैं दुनिया की उन सारी माताओं को सल्यूट करता हूँ जो इतनी तकलीफ सह के भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। सर और स्टूडेंट से आया पहले मेरे जान जी दोस्त, आपके मन में जो प्रॉब्लम है किसको बोलते हैं? पहले फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, हम भी आपके फ्रेंड्स हैं ना। शंकर है और मैं एक क्लास में पढ़ता हूँ। मैं अपनी मम्मी की कभी भी कोई भी बात नहीं मानता और कभी कभार मान भी लेता हूँ जब मेरा मन शांत होता है। और जब भी मेरी मम्मी कहती है, और एक तो सबसे पहले मेरी आदत ये है कि मेरे को गुस्सा भी आता है और मैं हर बात को मजाक में ले लेता हूँ। जब भी मेरी मम्मी कहती है ना ये काम कर ले, तो मैं मजाक में ले लेता हूँ और मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं मम्मी की हर बात मानूंगा। और मैं सबसे ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ पूनम संगा मैम से, क्योंकि मैं उनकी क्लास में हमेशा शोर मचाता रहता हूँ और मजाक करता रहता हूँ, इसलिए आई एम सॉरी मैम, आगे से नहीं करूँगा ऐसा। और और आज जाकर के मुझे ये रियलाइज हुआ, मेरी आज की टिकट थी, मैंने उसको कैंसिल कराया।
मैं रात में कल ये सोच रहा था कि चलो आज खत्म हो गया, मैं चला जाऊंगा। फिर मैंने सुबह सोहित सर को फोन किया, सर क्या मैं टिकट कैंसिल करा दूं? उन्होंने कहा आपकी मर्जी, करा दो। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं कराना चाहिए। आज का जो सेशन हुआ, जिसको मैंने अटेंड करके ये पाया कि मेरे खुद का साक्षात्कार मेरे साथ हुआ, मैंने अपना परिचय पाया। अभी तक मैं क्या कर रहा था और क्या क्या मैंने गलतियां करी, मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। मैं जिन बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ झारखंड में, मैं जरूर चाहूंगा कि उनके साथ ये सारी चीजें शेयर करूं और जो भी मैंने सीखा है उनको बांटूं। दूसरा, जो पेरेंट्स आपको इतनी मुश्किलों से यहाँ तक लेके आते हैं, आपको सिखाते हैं, बताते हैं, ज्यादातर लोग उनका रेस्पेक्ट नहीं करते। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते। ये सीखा, जैसे भी है वो आपके पेरेंट्स हैं, उनका रेस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। दूसरा, गुरु क्या होता है? आप अपनी लक्ष्य तो बना लोगे, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेगा उस लक्ष्य तक आप नहीं जा पाओगे। आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु आपको क्या क्या सिखलाता है, उन चीजों के बारे में मैंने सीखा। लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य तक पहुंचना, इन सारी चीजों को किस तरह से फेज बाय फेज आप। सबसे पहले